हाय एवरीवन। आज हम हाइब्रिडाइजेशन के जो कुछ टाइप बचे थे उसको अपन पढ़ेंगे। आपका sp3d, sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं अपन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 1d ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे और 5 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। उसे अपन sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। यानी कि 1s, 3p एंड 1d आपस में कंबाइन हुए और 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए और उनका नेम क्या रहेगा, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसका एग्जांपल है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन होना। तो इसमें फॉस्फोरस क्या है, आपका सेंट्रल एटम है। क्या है, सेंट्रल एटम। इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। सबसे पहले इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3p3 और 3d0, 2, 4, 10, हाँ 15 हो गए। ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3d0। 3d में क्या होगा, 0। अब इसकी ये जो है, ये क्या है, वैलेंस शेल है। क्या है, वैलेंस शेल। तो अपन सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए, ये आपका 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका 3p जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन और आपका 3d जो वैकेंट होगा, ये हो जाएगी ग्राउंड स्टेट। ये क्या होगी, ग्राउंड स्टेट। अब इसमें भी क्या होगा कि जब अपन इसको एनर्जी देंगे तो 3s में से जो इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर के फॉर्म में है, वह एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा, 3d में, क्योंकि एक ही शेल या ऑर्बिट है। तो देखिए, या 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पहले से 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। डी जो पहले वैकेंट था उसमें 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3d में। इसको क्या कहेंगे अपन, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। अब इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो 5Cl इसके साथ बॉन्ड बनाकर ऐड हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो है, ये किसका है, Cl का अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। P ये हो गया आपकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब इसमें देखिए कितने ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट किया है, 1s, 3p और एक d, यानी कि 1s, 3p और 1d। तो इसको क्या कहेंगे अपन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर समझते हैं अपन। हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर, यहां पर फॉस्फोरस, यहां क्या होगा आपका Cl और यहां भी क्या होगा, Cl।
तो क्या हो जाएगा, ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। और बॉन्ड एंगल जो रहेगा इसका, बॉन्ड एंगल इसका 90 डिग्री और 120 होगा। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो ज्योमेट्री रहेगी इसकी ट्राइगोनल। ट्राइगोनल क्या है ये, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाय मतलब 2, यानी कि एक पिरामिड ऊपर रहेगा और एक पिरामिड नीचे रहेगा। बॉन्ड एंगल की बात करें तो 90 और 120 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब अपन समझते हैं sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 2d ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे और 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे अपन क्या कहेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। यानी कि जो बनेंगे, नए ऑर्बिटल जो बनेंगे, उनको क्या कहेंगे अपन, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें एग्जांपल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का बनना। सल्फर क्या है, सेंट्रल एटम है। क्या है, सेंट्रल एटम। इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4 और 3d0। ये हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 2 4 6 10 12 4 16 ये हो जाएगा। अब ये वैलेंस शेल है। क्या है ये, वैलेंस शेल। तो अपन सिर्फ वैलेंस शेल को ही लिखेंगे। तो देखिए ये आपका 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 3p जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका 3d जो है ये कैसा है, वैकेंट है। ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट। क्या होगा ये, ग्राउंड स्टेट। अब इसमें क्या होगा, अपन एनर्जी देंगे। तो एनर्जी देने पर पहले 3p का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ जाएगा, 3d में। फिर 3s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ जाएगा, अगले d ऑर्बिटल में। तो अपन एक साथ भी पहुंचा सकते हैं और अपन 2 बार भी लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर एक ही साथ एक ही स्टेप लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में और 3d में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे अपन, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। अब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6f इसके साथ पेयर बना लेंगे, 6f, ये f, 3s, f, f, 3p। यहां आप देखोगे इसको क्या कहेंगे अपन, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब किस किस इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है, तो यहां पर 1s, 3p और 2d। तो इसका नाम होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो जाएगा आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।
अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो स्ट्रक्चर कैसे होगी देखिए, और इसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे अपन सल्फर, जिसमें जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का होगा, और इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये हो जाएगा आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे लास्ट हाइब्रिडाइजेशन, इसको अपन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है आयोडीन सेप्टाफ्लोराइड का बनना, जिसमें आपका आयोडीन क्या है? सेंट्रल एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53। कितना होता है? 53। इसका सिर्फ अपन वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 5s2 5p 5 5d0। ये होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म में। अब इसको अपन ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखेंगे, तो 5s जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन, और 5d जो रहेगी कैसे होगी? खाली वैकेंट रहेगी। इसको कहेंगे अपन ग्राउंड स्टेट। ये क्या होगी? ग्राउंड स्टेट। अब इसको जब अपन एनर्जी देंगे तो सबसे पहले आपका 5p का यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, तो 5d ऑर्बिटल जो रहेगा, 5d सब शेल जो रहेगी, या 5d शेल जो रहेगी, उसमें कितने? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 5s में 1 इलेक्ट्रॉन, और आपका 5d इसमें 1 2 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसको कहेंगे अपन एक्साइटेड स्टेट। अब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? 7। तो 7 शेल इसके साथ पेयर बना लेंगे। इसको कहेंगे अपन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब इसमें 1s 3p और 3d ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए इसको अपन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर इसकी बनाते हैं। जियोमेट्री की बात करें तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल रहेगी। स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, यहाँ पर आयोडीन,
यहाँ पर एफ 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 और यहाँ पर एफ। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल इसका 72 डिग्री का होगा। और ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का होगा और 90 डिग्री का होगा। ये हो जाएगा आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।